हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू कोड क्राफ्टिंग विद सत्यम। ओके, सो जो आज का वीडियो का टॉपिक है आप लोगों को समझ ही गया होगा कि हाउ टू गेट अ जॉब इन 2026। ओके, अब 2026 में क्यों बोल रहा हूँ, 2025 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2025 में कैसा होगा कि अभी रिसेंटली जितनी भी ओपनिंग्स आएंगी सिंस ये ऑलमोस्ट मिड नवंबर आ गया, राइट। एंड नेक्स्ट मंथ दिसंबर है, तो सारे यूएस कंपनीज के साइकिल रिवाइज होते हैं। एंड नेक्स्ट मंथ कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द यूएस कंपनी छुट्टी पे रहती है, ऐसा होता है, मतलब उनके सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे होते हैं। तो अगले एक महीने तक मोस्टली ओपनिंग ज़्यादा नहीं आएंगी। ओके, तो जो भी है इसके बीच में ओपनिंग्स आएगी। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको प्रिपेयर करना काफ़ी कुछ बचा हुआ है, राइट। तो उसी वीडियो को हम ध्यान में रखते हुए ये चीज़ देखने वाले हैं कि आपको 2026 में कैसे जॉब मिल सकती है। तो टोटल जो मैं रोड मैप बताने वाला हूँ, ओके। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके, आई नो कि कुछ लोगों को शायद रोड मैप पसंद नहीं आएगा, कुछ लोग को या फिर कन्फ्यूजन रहेगा। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि गलत भी हो सकता है कि मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता हूँ। ओके, सो इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं करंटली जो सिचुएशन में हूँ एंड जो चीज़ जो सिनेरियोज मैंने कंसिडर किए हैं उसके बेसिस पे ही मैं आपको ये रोड मैप बनाने वाला हूँ, ऐसा है। ओके, तो आप इसमें ऐसा कुछ गलत ना समझिए, लाइक इफ़ आई मिस समथिंग पॉइंट या फिर मैंने कुछ अगर गलती से कुछ गलत बता भी दिया होगा, सो प्लीज़ फॉरगिव मी ऑन दैट पार्ट। ओके, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं कुछ गलत चीज़ें ना बताऊँ जिससे आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो अब जॉब कैसे पानी। ओके, तो हम इस चीज़ों को थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि आजकल एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, लेट सपोज फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट ईयर यू डोंट नीड। ओके, तो योर मेन फोकस शुड बी ऑन डीएसए फॉर नाउ। ओके, अब डीएसए के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आई नो कि सिर्फ डीएसए करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट योर फाउंडेशंस विल बी क्लियर। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप डीएसए थोड़ा फोकस करो। ओके, सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का यही है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, ओके, सो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो गिव स्टार्ट योर सेल्फ विद द डीएसए। आप जब तक डीएसए के साथ स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको एक आइडिया नहीं आएगा आपको करना क्या है। ओके, सो फॉर यू ऑल्सो इट्स डीएसए, फाइन, ठीक है। कमिंग टू थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सो मैं यहाँ पे इनके लिए भी डीएसए लिख दे रहा हूँ। ओके, अभी हम सिर्फ कॉलेज वालों की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू लाइक the people who already are passed out or who are looking for a switch also, I'll tell you some steps that you can follow, ठीक है। तो सो थर्ड ईयर वाले, ओके, सो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट सेम, सॉरी थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम विच इज़ इक्विवेलेंट टू फिफ्थ सेम, ओके, आपका निकल चुका होगा। ओके, एंड मे बी इन द नेक्स्ट सेम आपको जॉब या फिर इंटर्नशिप चाहिए रहेगी। तो डिपेंडिंग ऑन आपने अभी आगे के पिछले के 2 साल क्या किया है, लाइक अगर इफ़ यू आर गुड विद डीएसए, आपने डीएसए किए हैं ऑलरेडी, देन यू आर गुड टू गो। आपको क्या करना है अभी सीधा, यू कैन स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे करने हैं, like depending on the tech stack that you are using. So if you were already using java, okay, तो आप क्या करो, आप spring boot ऐड करो। ओके, spring boot क्यों, क्योंकि spring boot की डिमांड रहती है एक्चुअली में कंपनीज को। ओके, तो आप spring boot करो, उसके साथ थोड़ा सा आप ए डब्ल्यू एस ऐड करो। ओके, तो अगले 3 से 4 महीने आई विल रिकमेंड यू टू गेट फोकस ऑन दिस थिंग्स। अब 3 से 4 महीने मैंने क्यों बोले, मैं वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो फिलहाल चल रहा है नवंबर, राइट, फिलहाल चल रहा है नवंबर। ओके, जस्ट वी फोकस ऑन दिस पार्ट। तो आप 3 से 4 महीने, मैं कंसिडर करता हूँ आपका अप्रैल, ठीक है। आपने अप्रैल तक आपका सब कुछ रेडी है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अप्रैल से अप्लाई करना चालू करना है। ओके, अब अप्रैल से क्यों करना है, अप्रैल में भी आप प्रिपरेशन क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके फाइनल एग्जाम्स रहेंगे, राइट। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपके ये जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं इनके ऊपर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा स्पेंड करने के लिए। तो मैंने इसीलिए टाइमलाइन दिया है कि आप क्या करो, आप अभी से लेके कंसिडर करो, एंड अप्रैल तक आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको जावा, स्प्रिंग बूट एंड थोड़ा बहुत ए डब्ल्यू एस के साथ आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए हो। अब प्रोजेक्ट्स भी, अब प्रोजेक्ट से बाद में आते हैं, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट, ओके, कि ये पॉइंट क्यों है। तो अप्रैल अप्रैल ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, देन मई में आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, तो यू वोंट बी एबल टू गिव टाइम। एंड मई जून आई कैन कंसिडर जून स्टार्टिंग और जून मिड, ओके, सो जून 15। आफ्टर दैट वट कंपनीज आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स, ओके, तो तब तक कंपनीज ऑलरेडी इंटर्न्स देखना चालू कर देती है। तो अगर आप आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपके पास सारे टेक्स्ट टैक्स रिक्वायरमेंट्स है एंड आप ऑलरेडी आपने प्रोफाइल अच्छा बना लिया है, तो यू आर गुड टू गो। देयर इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस, अगर आपने अच्छे से प्रोफाइल्स बनाए हैं, आपने रीच खुद की बढ़ाई है, तो आपको इंटर्नशिप वगैरह मिल सकती है बाय द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ओके,
फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में आपको एक इंटर्नशिप मिल सकती है एंड यू आर गुड टू गो अहेड। ओके, तो आई होप सो जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये रोड मैप समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन पे। तो प्रोजेक्ट्स अब मैं देखो कुछ लोग को शायद बुरा लगेगा, ओके, बट डैट डजेंट मैटर, जो आज की रियलिटी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स अब आप देख लो, अगर आप ये बना रहे हो कि अमेज़ॉन क्लोन हो गया, ओके, या फिर बेसिक सा क्रड एप्लीकेशन हो गया, ये मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा ऐसा क्यों आ रहा है, ओके, क्रड एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, तो उससे अब आपको जॉब नहीं मिलेगी। ओके, अब ये कैसा, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई है, ये आपका जीपीटी भी बना के आपको दे सकता है। तो आजकल कंपनीज इतना ट्रस्ट नहीं रखती, ओके, अनटिल अनलेस आप कुछ अलग सा मॉडिफिकेशन करके दिखा पाओ। तो अब जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। तो आप एआई एजेंट्स बना सकते हो, ओके। अब मैंने इसमें एआई एजेंट्स क्यों डाल दिया, क्योंकि एआई तो हमने कहीं दूर तक पढ़ा नहीं है, ओके, ठीक है। तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू गाइस, अगर आपने जावा स्प्रिंग बूट एडब्ल्यूएस ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, तो अगर किसी ने एआई भी ऐड किया है, अगर किसी ने एआई भी ऐड किया है, तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए है कि आप एआई एजेंट बना सकते हो खुद के कस्टम। बट फॉर नाउ लेट मी फोकस ऑन दिस पार्ट कि किसने अगर सिर्फ जावा स्प्रिंग बूट या एडब्ल्यूएस किया है तो वो क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकता है, ओके। तो आप एक ट्रांजेक्शन सिस्टम बना सकते हो, ओके, ट्रांजेक्शन सिस्टम यूजिंग AWS एंड स्प्रिंग बूट, ओके। आपका AWS एंड स्प्रिंग बूट हो सकता है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा, सॉरी फॉर डैट, ओके, AWS स्प्रिंग बूट हो सकता है एंड यू कैन ट्राई विद माइक्रो सर्विसेज, ओके। अब ये ट्रांजेक्शन सिस्टम, ये इसमें इतना यूनिक क्या है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। आप इसके अंदर क्या क्या यूज़ करोगे, आप AWS के सर्विसेज यूज़ करोगे, लाइक लैम्डा वगैरह हो गया, ओके, एंड मे बी S3 वगैरह यूज़ करोगे, देन स्टेप फंक्शंस यूज़ करोगे। तो सिंस अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने AWS सीखा है, तो आप ये सब चीज़ें सीखोगे एंड ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइटेड पार्ट बनेगा कि आपने ये पूरा का पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, ओके। एंड ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूंगा कि ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अभी के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या क्या प्रोजेक्ट आइडिया दे सकता हूँ, बट आप बस इतना समझ लो कि ये जो क्लोन वगैरह बनाओगे, इसको बनाओ खुद को सीखने के लिए बनाओ कि आपने ये पूरा का पूरा खुद से बनाया, बट रिज्यूमे में डालने पे इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो ये तो होगा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की बात है। एंड अब जो फोर्थ ईयर में, तो आई होप सो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की मैंने क्लियर कर दिया। आपको ज़्यादा फोकस अभी, अगर आपने DSA किया है ऑलरेडी, ओके, तो आपको ज़्यादा फोकस प्रोजेक्ट्स पे करना है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। बट अगर आपने DSA नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आज की 3 तारीख है 18, ओके, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, आप ये पूरा साल DSA फोकस कर दो। मैं DSA इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा कोर्स होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जाओगे ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये क्या चीज़ आ गई, ये कैसे काम करती है वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डीमोटिवेट हो या फिर आपका मन चला जाए कि नहीं प्रोजेक्ट्स नहीं करने हैं, ऐसा ऐसा। तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप थोड़ा DSA के साथ स्टार्ट करो, थोड़ा सा आपको कोर लॉजिक्स आ जाएगा, ओके। अब अगर आपको बेसिक ही सीखने हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, W3 रिसोर्स की साइट है, ठीक है। ये देखो, ये साइट पे आना आपको, यहाँ पे ना आपको बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया, जैसे कि कोई अगर पाइथन सीख रहा है, उसको पाइथन में ही आगे जाना है, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इससे आपके पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आप एक्चुअली में आप इंटरव्यू के लिए रेडी, ओके। आप किंटर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपको क्या सीख रहे हो। एंड लाइक अगर कोई और लैंग्वेज है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे किसी को जावास्क्रिप्ट करना है, ओके, जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए, यू कैन चेक आउट दिस ऑल्सो। कहाँ गए, हाँ ये देखो, इतने सारे जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़े, जैसे आपको स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे, राइट। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो W3 इज़ द गुड रिसोर्स, ओके, मैंने यहीं से सीखा था सब कुछ, तो आई हाईली रिकमेंड फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। तो आप DSA कर लो एंड देन यू कैन शिफ्ट टू प्रोजेक्ट। तो अब DSA भी कौन सी लैंग्वेज में करना है, इट्स अप टू यू, बट इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, गो विथ जावा। मैं जावा क्यों बोल रहा हूँ, आई नो आई एम नॉट अ गुड फैन ऑफ जावा, मैंने जावा जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया, बट इससे आपके काम आसान हो जाएगा ना, आप DSA भी कर पाओगे, इससे आपका जावा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, आपका DSA भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड जब आप ये जावा को एज अ फ्रेमवर्क में शिफ्ट करोगे, माइग्रेट करोगे, राइट, आपका क्या करोगे, इसको माइग्रेट करोगे शिफ्ट अपने फ्रेमवर्क में, तो आपका काम आसान होगा, आपको कोई दूसरा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, सिंस वो लैंग्वेज आपका स्ट्रांगली होल्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये तो थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डेट आर क्लियर, ओके। अब आते हैं फोर्थ ईयर। सो इफ़ अगर आप फोर्थ ईयर में हो, ओके, तो मैं आप पे थोड़ा सा गुस्सा नहीं करूँगा, आई नो द मार्केट इज़ डाउन, बट मैं आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें की होगी, एटलीस्ट आपने एक इंटर्नशिप भी की होगी, ओके। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है, चलो ठीक है, मैं
इंटर्नशिप नहीं की है तो आपको इंटर्नशिप अभी इस सेम ख़त्म होने के बाद ढूंढनी ही पड़ेगी। ओके, तो आपको इस सेम ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट एक इंटर्नशिप तो ढूंढनी पड़ेगी। ये कैसा है कि इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बट आपको करना पड़ेगा ऐसा है। एंड अब आते हैं थोड़े हायरिंग्स पे। तो ऑलरेडी टीसीएस के 2026 के लिए आई थिंक फॉर्म्स निकले। आई डोंट नो, लाइक बेसिक रजिस्ट्रेशन तो चालू हो गया था बट आई डोंट नो कि डेट्स आए कि नहीं आए। तो अगर आपने ये रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके रजिस्टर कर लो। ओके, अभी के अभी जाके रजिस्टर कर लो, इससे पहले कि डेडलाइन चली जाए। ओके, ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। देन अगले साल मे बी फैब टिल फैब के आसपास हैक विद इन्फिनिटी होता है। ओके, हैक विद इन्फिनिटी किसका है? इन्फोसिस का है। ओके, तो हैक विद इन्फिनिटी से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे भी इन्फोसिस से जो ऑफ़र आया था जो कि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का था, वो हैक विद इन्फिनिटी से आया था। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, इसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं एंड आपके पास 3 घंटे होते हैं। आपने एक कोडिंग क्वेश्चन किया तो आपको जो बेसिक रोल है उसके लिए आता है। आपने 2 कोडिंग क्वेश्चन किया तो आपको डीएसई आता है, जो मेरे को आया था। एंड 3 क्वेश्चन किया तो उनका एक प्राइम वाला शायद रोल है, उसके लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो मैंने मेरे टाइम पे 2 क्वेश्चन किए थे, इसलिए मेरा डीएसई का सिलेक्शन हुआ था एंड मैंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया था। ठीक है, चलो। तो हाँ, हम आते हैं, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो प्लीज़ आप इंटर्नशिप ढूंढ लो। ओके, आई नो कि आजकल पेड इंटर्नशिप मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है बट गो फॉर फ्री। लाइक ट्राई करो कि भले आप फ्री में आप खुद के थोड़ा पैसे जाकर ट्रैवलिंग करो बट आप सीखोगे एंड आपके पास कुछ तो रहेगा आपके रिज्यूमे में डालने के लिए। ठीक है, आपके पास कुछ तो आपके रिज्यूमे में डालने के लिए रहेगा। तो ये दूसरा चीज़ हो गया। अब आते हैं उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली लाइक आपने पूरे 3.5 साल सिर्फ मस्ती की है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास है। जिनके पास जॉब नहीं उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस थोड़ा सा लुकआउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो। तो इसका थोड़ा चेंज करते हैं, फिर से आते हैं। अभी आपने 3.5 साल कुछ नहीं किया है तो आपको क्या करना है अभी अगले 6 महीने। ओके, तो अगले 6 महीने आपको ये 1.5 महीने जो है। ओके, अभी तो शायद तक आई एक्सपेक्ट कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे या फिर होने वाले रहेंगे। तो आई वोंट रिकमेंड कि आप ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। आपका मेन फोकस आपके एग्ज़ाम पे होना चाहिए। बट इफ़ यू गेट सम टाइम, तो जितने टाइम से है उससे मैं बोलता हूँ कि आप 1.5 महीने छोड़ दो। आप 1 महीना आपका डीएसए कर दो, फुल डीएसए, मतलब सुबह से लेकर शाम आप लेक्चर वेक्चर सब बंद कर दो। आप मैं आपको बोलो, आप सिर्फ 1 महीना सिर्फ डीएसए करो, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। ओके, तो 1 मंथ डीएसए हो गया। देन 1 महीना टेक स्टैक। तो अगर जैसा कि मैंने बोला, अगर आपने डीएसए स्टार्ट नहीं किया है देन गो विद जावा या फिर जावा स्क्रिप्ट। ओके, मे बी जावा वुड बी बेटर मेरे हिसाब से। इट डिपेंड्स अप टू यू। अगर आपको पाइथन के साथ जाना है, गो विथ वट एवर यू फील कि तुमको कंफर्टेबल है। मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ कि ताकि आपका काम आसान हो, आपको लैंग्वेज शिफ्ट करने में दिक्कत ना आए, राइट। तो इफ़ आई एम एज्यूमिंग डैट यू आर गोइंग विद जावा, 1 महीने टेक स्टैक में क्या करना है आपको। तो आप डीएसए कर रहे हो ऑलरेडी, आप जावा यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, आप ऑलरेडी जावा यूज़ कर रहे होगे। तो आपको बस उसके साथ आपका फ्रेमवर्क ऐड करना है, कौन सा, स्प्रिंग बूट ऐड करना है। ओके, तो जहाँ तक मेरे को पता है 1 महीना स्प्रिंग बूट के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मे बी 1 महीना आपका स्प्रिंग बूट हो जाएगा। नेक्स्ट महीने क्या करना है, सो दिस वाज द, मे बी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट मंथ डीएसए, फुल डीएसए। ओके, सारे के सारे कॉन्टेस्ट देने, कुछ नहीं मिस करना है। डेली डेली के एटलीस्ट इन द इनिशियल आई डोंट एक्सपेक्ट मच क्वेश्चन बट व्हेन यू ग्रो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ, लाइक गिविंग ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स। तो इतना डीएसए आपको करना है। ओके, ये कंपलसरी नहीं है बट इफ़ यू वांट टू गेट जॉब दिस इज़ रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, ये करना है। एंड चलो, ये पहला मंथ हो गया। दूसरा मंथ कोई भी फ्रेमवर्क अब डिपेंड करना है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप फुल स्टैक में जाना चाहते हो तो फर्स्ट आई सजेस्ट गो विद द बैक एंड। ठीक है, तो आप अगर जावा के साथ तो आप ऐड कर दो स्प्रिंग बूट। ओके, अगर जो जावा में है उसके लिए स्प्रिंग बूट है। जो जावा स्क्रिप्ट में है, ओके, जावा स्क्रिप्ट में है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सप्रेस जेएस यूज़ करो। ओके, या फिर आप नेक्स्ट जेएस भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर रिकमेंडेड। ओके, ठीक है, तो ये हो गया जावा सिर्फ। आई इन केस कोई पाइथन में है, ठीक है, मैं पाइथन वालों के लिए भी लिख देता हूँ। ओह सॉरी, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर डैट। ओके, अगर आप पाइथन में हो तो आपके लिए फास्ट एपीआई, क्योंकि फास्ट एपीआई लाइक आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फास्ट एपीआई या फिर आप जैंगो यूज़ कर सकते हो या तो आप फ्लास्क, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे।
बट फॉर पाइथन आई रिकमेंड गो विथ फ्लास्क रिपेयर फॉर नाउ। लाइक जैंगो में ओपनिंग्स है बट फ्लास्क रिपेयर्स की बहुत ओपनिंग आ रही है। ओके ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड मंथ का रोड मैप, जहाँ पे आपको कोई तो एक फ्रेमवर्क पे काम करना है, सीखना है। ओके चलो, अब आते हैं थर्ड महीना, तीसरा महीना। अब बैकएंड तो सीख लिया, अब थोड़ा फ्रंट एंड पे शिफ्ट होते हैं। ओके, तो जिन्होंने ऊपर जावास्क्रिप्ट सीखा था उनके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिन्होंने नहीं सीखा था उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट डिपेंडिंग ऑन यू। तो आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना है अगर आप एज अ मंस्टर घुसना चाहते हो, मतलब सॉरी, अगर आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर घुसना चाहते हो इंडस्ट्री में तो गो विद डैट। अगर आपको बैक एंड ही पसंद आ रहा है, आपको ऑलरेडी फ्रंट एंड नहीं जम रहा है, ओके, तो आप लीव कर सकते हो, आप बैक एंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, बट आई रिकमेंड आज के टाइम पे आप कुछ भी लीव मत करो। ओके, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे दो चीज़ें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का काम आसान पड़े। तो एक है जिसको फुल स्टैक जाना है, एक है जिसको सिर्फ बैकएंड में रहना है। ओके, क्योंकि अभी तक बैकएंड ही सीखा है आपने। एंड हाँ, अब यहाँ पे जो मैंने टेक स्टैक मेंशन किया था, ओके, तो ये बैकएंड वालों के लिए था। अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ उसको फ्रंट एंड में ही इंटरेस्ट है तो आपकी यही सेम चीज़ क्या करनी है आपको। देखो आपको क्या करना है, आपके HTML CSS, ओके, कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, रिएक्ट JS हो गया, या फिर आप एंगुलर यूज़ कर सकते हो। ओके, एंगुलर JS या तो रिएक्ट JS आपके ऊपर डिपेंड है, बट अगर रिएक्ट कर रहे हो तो उसके साथ नेक्स्ट JS भी ऐड कर देना। एंड साथ में HTML CSS तो बहुत आउटडेटेड हो गया है, बट इफ़ यू वांट लाइक HTML CSS के साथ आप टेलविंड भी ऐड कर देना। ओके, मैंने पूरा कचरा कर दिया इधर, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फ्रंट एंड वालों के लिए कि ये फ्रंट एंड की चीज़ें, ठीक है। अब क्या करते हैं, फुल स्टैक पे आते हैं। तो ये हमारी जो दूसरे महीने का प्लान था, जिसको फ्रंट एंड पे करना है वो फ्रंट एंड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बैक एंड पे शिफ्ट होना है बैक एंड पे। अब इसके अगले महीने पे डिपेंड करता है कि अगर फ्रंट एंड वाले को बैक एंड में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर बैक एंड वाले को फ्रंट एंड में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आप मर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने दो कर दिया, जिसको फुल स्टैक में जाना है तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो जिसने फ्रंट एंड सीखा है अगर उसको बैक एंड में अभी शिफ्ट होना है, ओके, अगर उसको बैक एंड में शिफ्ट होना है तो उस पर डिपेंड है उसको कौन सा टेक स्टैक यूज़ करना है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ कंटिन्यू करना है तो यू कैन ट्राई दिस वन, एक्सप्रेस JS, ओके, या फिर नेस्ट JS। अगर आपको पाइथन में करना है, वट एवर यू फील, यहाँ पे हमने बैकएंड के ऑलरेडी लिखे हैं, ओके सेम। अभी जो फुल स्टैक में, जो बैकएंड करके फुल स्टैक करना चाहता है उसके लिए यही सेम चीज़ अप्लाई होगी कि आपको क्या अभी करना है। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करके सीधा रिएक्ट जेस करो। आई पर्सनली फील रिएक्ट, मेरे को एंगुलर नहीं पसंद है। आई नो एंगुलर की कुछ डेवलपर्स होंगे जो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, बट सॉरी ब्रो, आई लिटरली डोंट लाइक एंगुलर, ठीक है। अब रीज़न आई डोंट नो, बट रिएक्ट से ही मैं करते आ रहा, तो मे बी डिपेंड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स अप टू द डेवलपर। आप इफ़ यू वांट समवन टू ट्राई कि आप एंगुलर ट्राई करना चाहते हो, बट सिंस आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, राइट, तो जो चीज़ इंडस्ट्री में पीक पे है वही करके आप आगे बढ़ सकते हो, फाइन, ठीक है। तो अब मैं रिकमेंड करूँगा, आपने फुल स्टैक किया तो अब आपको फ्रंट एंड करना है, लर्न रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस भाई बहुत सिंपल है, लिटरली आप में भी 10 से 15 फुल दिन दे के भी आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 10 से 15 दिन में रिएक्ट जेएस सीख लोगे, क्योंकि अगर आपने एक महीने में स्प्रिंग बोर्ड अच्छे से सीख लिया, ये सारी चीज़ें सीख ली, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान से काम होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप CSS में स्टक हो रहे हो तो प्लीज़ खुद से डीमोटिवेट मत होना कि नहीं मेरे को CSS हेट हो रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। आई पर्सनली डोंट लाइक CSS, ऐसा है, ओके। तो ट्राई टू यूज़ सम फ्रेमवर्क्स लाइक टेलविंड सीख लो, ओके, टेलविंड है, मेरे को टेलविंड नहीं आता, ओके, ठीक है। शैड सीन सीख लो, ओके, शैड सीन भी लाइब्रेरी से अलग अलग आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपको 10 से 15 दिन में चीज़ खत्म करनी है। तो अभी क्या होगा, ये फुल स्टैक हो गया। अब जिनको बैकएंड में ही रहना है तो उनके लिए दो से तीन चीज़ें ऐड होने वाली है। आपको क्या करना है, अभी आपको AWS ऐड करना है, ओके, आपको AWS सीखना है, प्लस आपको थोड़ा डेवऑप्स भी सीखना पड़ेगा। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, आई नो कि डेवऑप्स तो एक अलग फील्ड है, AWS एक अलग फील्ड है, ये क्लाउड में आ जाता है, बट अब आप एज अ बैकएंड डेवलपर हो, राइट, तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप अगर उनके लिए आपका AWS चीज़ भी हैंडल कर रहे हो एंड डेवऑप्स भी हैंडल कर रहे हो, देन यू आर वेरी मच प्रायोरिटी वाला पर्सन। मतलब तुम बोलते हो ना उसके लिए क्या बोलते हैं अपना, ससुराल क्या बोलते, छोड़ो, एग्जाम्पल ही नहीं आया, तो आप उसके लिए कैसा वो 3 in 1 पैकेज हो कि आप बैकएंड भी देख रहे हो, अगर कभी कुछ AWS का इशू है, आप AWS में भी आपको नॉलेज है,
एंड आप डेवऑप्स भी आप जानते हो, तो आपके लिए काइंड ऑफ वन पैकेज होगा। सिंस आप बैकएंड ही कर रहे हो तो आपको एज अ पर्सनली बैकएंड डेवलपर के लिए हायर करेंगे, ठीक है। तो आपको ए डब्ल्यू एस एंड डेवऑप्स पे ध्यान देना है, ओके। अब डेवऑप्स में चीज़ें बता देता हूँ। ए डब्ल्यू एस में भी आई वोंट रिकमेंड कि आप सारी की सारी सर्विसेज ध्यान दो, बट जस्ट नोट डाउन EC2, लैम्डा, ओके, एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे हो गया, देन S3 हो गया, मे बी क्यू हो गया, क्यू यूज़ करते हैं, ओके। सॉरी, क्यू नहीं था, उसको SQS बोलते हैं बेसिकली, बट सिंपल, ओके। SQS हो गया, एंड और भी 2-3 सर्विसेज होंगी, आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो, बट ये 4-5 मैंडेटरी है, ओके। देन कमिंग टू डेवऑप्स, लर्न सम डॉकर, ओके। देन जेंकिंस। अब जेंकिंस मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि जेंकिंस आउटडेटेड हो गया है, तो बेटर आई विल टेल यू गो विथ गिटहब एक्शंस, ओके। आप थोड़ा गिटहब एक्शन ट्राई करो। गिटहब एक्शंस बहुत इजी है, आसान है, मस्त, मजा आएगा आपको। आपको जेंकिंस के लिए अलग से सेटअप करना पड़ेगा, एक EC2 इंस्टेंस रन करना पड़ेगा, उसमें आपका कॉस्टिंग वगैरह जाएगा, तो आई वोंट रिकमेंड, बेटर यूज गिटहब एक्शंस, ओके। देन यू गुड टू गो। तो डॉकर प्लस गिटहब एक्शंस एंड ये चीज़ें, तो बाय द एंड मंथ एंड ऑफ, ओके, थर्ड महीने के एंड होते तक आई होप आपने एक बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया होगा जिसमें सिर्फ एपीआईज होंगे। आई डोंट माइंड, यू आर गुड टू गो, ओके। अगर जो बैकएंड में था उसने AWS पे डिप्लॉय भी किया होगा एंड थोड़े डेवऑप्स वगैरह के साथ गिटहब एक्शन से भी डिप्लॉय किया होगा, वी आर गुड टू गो। बट जो फुल स्टैक में थे उन्होंने क्या किया होगा, जो रिएक्ट जेएस बनाया आपने 10 से 15 दिन में सीखा है। अब बाकी के जो 15 से 20 दिन है, राइट, 15 से 20 दिन है, आपने जो भी एपीआई बनाई थी आपके बैकएंड में उसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ओके। इसको इंटीग्रेट करना है एंड ये एंड टू एंड चलना चाहिए, एंड टू एंड आपका ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। भाई साहब वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, बट आई होप सो जो भी देख रहा होगा उसको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ। तो हमारे 3 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं। सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब बचे कितने, 3, नवंबर दिसंबर, ठीक है, जो भी 3 महीने हो गए, चौथा महीना आता है। तो चौथे महीने में अब आपके सारे टेक स्टैक तो हो चुके हैं। अब या जो फुल स्टैक में था, अगर उसको AWS में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि AWS मस्ट हो गया अभी, AWS आपको नेसेसरी है, तो यू शुड स्पेंड सम टाइम ऑन AWS, ओके। तो डिपेंड्स ऑन यू, लाइक कि आप 15 से 20 दिन अगर आपको AWS भी सीखना है, आप ये भी ऐड कर सकते हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि आजकल रिक्वायरमेंट ही इतनी बढ़ चुकी है कि आपको चीज़ें आनी ही चाहिए, तो मे बी यही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें ऐसा, ओके। चौथा महीना, चौथे महीने में आपका मेन फोकस होगा प्रोजेक्ट्स प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग, ओके। प्रोफाइल बिल्डिंग, अब प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होगा, आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप गिटहब पे डालोगे, आप लिंक्डइन पे शेयर करोगे, यही करना है आपको पूरे के पूरे 1 महीने। आपको क्या करना है, मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। सुबह उठो, 50 लोगों को रिक्वेस्ट डाल दो, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। दोपहर में जो भी कर रहे हो, लाइक आपने एक API फंक्शन लिखा है, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, इससे आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है। सेम अगेन शाम को 50 लोग को रिक्वेस्ट भेज दो। आप अगर यही 30 दिन तक करोगे, कितने फॉलोअर, कितने लोग के आप रिक्वेस्ट बढ़ा रहे हो, दिन के 100 हो गए, कैलकुलेट कर लो अभी कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके 3,000 कनेक्शन ऑलरेडी, एंड देन यू कैन रीच आउट टू देम कि मेरे को एक इंटर्नशिप चाहिए, तो कि आपकी कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह है कि नहीं है। तो जो चौथा महीना आपका यही रहने वाला है कि आपको प्रोजेक्ट्स प्लस थोड़ा प्रोफाइल बिल्डिंग करना पड़ेगा, लोगों से रीच आउट करना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ओके। एंड आई थिंक नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी, आई काउंट फॉर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल एक बफर लेते, ओके। तो जिन्होंने अगर जनवरी से स्टार्ट किया तो वो अप्रैल तक शिफ्ट हो जाएंगे, जिन्होंने दिसंबर से स्टार्ट किया उनका मार्च तक आएगा। अब आपके फाइनल एग्जाम्स आने के लिए जस्ट 1 महीने पहले, तो व्हाट आई रिकमेंड यू टू डू, जॉब्स अप्लाई करो, थोड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, या फिर आपका टेक स्टैक एनहांस करो, एंड आपके पास ये सारे के सारे रिवीजन होने चाहिए। बट इन बिटवीन हम एक चीज़ भूल गए, अपने कोर कंप्यूटर साइंस, जैसे DBMS हो गया, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया, बट आपको ये सब तो ऑलरेडी आइडिया होगा, आपको ऑलरेडी याद होगा ये सब चीज़, क्योंकि ये सब तो आपके सब्जेक्ट्स में आता है, तो मैंने इसलिए वो चीज़ मेंशन नहीं किया, बट मे बी आप रिवाइज कर सकते हो। एंड या आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर प्रोजेक्ट्स, टाइम फॉर रिज्यूमे, ओके। तो अभी
इसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है, मे बी रेज्यूमे का हम नेक्स्ट वीडियो में ले सकते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, आई डोंट वांट दैट, बट फॉर नाउ लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर 4 months आई रिकमेंड मेक सम रेज्यूमे। ओके, रेज्यूमे का टेम्पलेट यू कैन चेक इट फ्रॉम यर। कहाँ पे आपको जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, ये प्रोफाइल पे सत्यम सिंह। ओके, यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, ये देखो आप ये सेम टू सेम टेम्पलेट। ओके सॉरी, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, आप सेम टू सेम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये रोड मैप पसंद आया। ओके, अब जिसको जिसको कुछ भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। अगर आपको फुल रोड मैप चाहिए विद टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, तो आप मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट करो, मेरे को पिन कर दो या फिर कमेंट से पिन कर दो, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, इसमें कोई ईगो कुछ नहीं आने वाला, मैं किसी के साथ कुछ नहीं ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं सबके कमेंट से रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई नो ये पूरा कचरा हो गया है, ये जितना कचरा यहाँ पे मैंने किया है इतना तो मैंने ज़िंदगी के साथ भी नहीं किया है, बट ठीक है, अगर आपको ये पूरा का पूरा रोड मैप समझाओ तो प्लीज़ गिव सम एफर्ट्स, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, इट विल इवेंचुअली हेल्प योर सेल्फ, ट्रस्ट मी। अगर आप ये पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ 4 महीने करते हो ना, लिटरली आपको फ़र्क दिखेगा। आपको कंसिस्टेंसी देखनी, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, नहीं छोड़ो, बोलोगे फिर बोलोगे तुम लोग कि जानबूझ के दिखा रहा है, तो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो first of all, if you like this video, do like, do share, do mention your comment. Okay, share to your people, share to person who you want that they should follow this path, and share to your friends. Okay, if anything goes wrong, just pin me in the comment section कि भैया मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे बता दो ऐसा ऐसा करके। Okay, so I'll try to reach everyone, reply to every comments, and please make my channel little bit grow. Okay, it has been lot a time that channel grow नहीं हो रहा है, but still I'm making videos, that doesn't matter, but आई होप सो आपको ये सब समझ में आया। बट फॉर रेज्यूमे डू पेंशन कि आपको रेज्यूमे के ऊपर वीडियो चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।